और ये कहा जा रहा था कि हम कोई गुलाम हैं और पूरी कौम को गुमराह किया गया और गुमराह करने के साथ साथ पूरी कौम के साथ झूठ बोला गया और बाकायदा एक साजिश घड़ी गई जिसके तहत पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासिर करने की कोशिश की गई और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने सियासी बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए रियासत को दाव पे लगाया गया और रियासत के मफाद पे अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी गई। ये पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम हुआ है कि कोई भी सियासी लीडर अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए कौमी मफाद को दाव पर लगा दे और पूरी कौम से झूठ बोलते हुए एक ऐसा बयानिया घड़े जिसमें रत्ती बराबर भी हकीकत ना हो। मैं ये समझता हूँ कि झूठ का हमेशा अंजाम बुरा होता है और जिस तरीके से बानी चेयरमैन पीटीआई ने बाकायदा जलसे में एक साइफर लहराया और कहा कि अमरीकी साजिश हुई है उनकी हुकूमत को गिराने की, तो मैं इसकी पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ, शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। और हम तो पिछले 2 साल से ये कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इनकी सियासत है ही दोहरे म्यार की और झूठ की सियासत। तो इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि आज जो कांग्रेस की कमेटी की समात रखी गई, वो कांग्रेस की कमेटी की समात पीटीआई ने वहां पे लॉबिंग फर्म्स हायर करके तो वहां तक पहुंचाई वो समात, और वही डोनाल्ड लू जिन पे इन्होंने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने हमारे सफीर असद मजीद साहब को बुला के ये कहा है कि हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे, उसी डोनाल्ड लू ने आज कहा कि ये साइफर की कहानी सरासर झूठ था, ऐसी ना बात हुई, ना इसका सोचा जा सकता है, और पाकिस्तान में जो भी हुकूमत होती है उससे हमारे अच्छे ताल्लुकात होते हैं। पूरी एक्सरसाइज जो पीटीआई ने की, लॉबिस्ट फर्म्स हायर करके, दरखास्तें दे के और वहां पे कांग्रेस की कमेटी की हेयरिंग रखवा के, ये अल्लाह ताला के काम है, ये डिवाइन जस्टिस है। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। आपने पूरी कौम से झूठ बोला, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासिर करने की कोशिश की। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत बाद में है, सियासी जमातें बाद में हैं। आपने अपनी सियासत को चमकाने के लिए, आपने वाह वाह करवाने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए कौमी मफाद को दाव पे लगाया। आज पूरी दुनिया के सामने आप रुसवा हुए हैं। आज आपकी रुसवाई पूरी दुनिया में टीवी चैनल्स ने दिखाई है, पूरी दुनिया के लोगों को, कि जिसको आपने कहा था कि इसने हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टाया और हमें धमकी दी, उसने आपको कांग्रेस की कमेटी के सामने झूठा करार दे दिया। कांग्रेस की कमेटी के सामने गलत बयानी नहीं की जा सकती, उस पर 2 साल कैद की सजा है। वहां पे बड़े सख्त कवानीन है। आपने देखा कि पीटीआई के कुछ लोगों ने आज कांग्रेस की कमेटी की हियरिंग में वावेला किया, शोर मचाया, तो उनको कमरे से बाहर निकाल दिया गया। यह मनमानी नहीं हो सकती, आप शोर नहीं मचा सकते, आप जिदबाजी नहीं कर सकते। पूरी कौम को एक बयानिए के पीछे लगाया, हम कोई गुलाम हैं, और कहा कि जी इंपोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश है। आज आपके तमाम तर बयानिए का तिया पांचा हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और आज आप एक सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए कि पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि कांग्रेस की कमेटी में आपको झूठा कहा गया और कहा गया कि आपने झूठा बयानिया बनाया था। तो आपने इतनी तगोदो करने के बाद, लॉबिस्ट फर्म्स हायर करने के बाद ये कांग्रेस की कमेटी की समात रखवाई थी, तो ये तो सबके सामने सच खुल के आ गया है और आप झूठे साबित हो गए हैं। क्या डोनाल्ड लू ने जो कहा है और सरासर झूठ कहा
साइफर की पूरी साजिश को, पूरे बयानिए को। तो आपको नहीं चाहिए था कि आप कौमी मफाद को कुर्बान करते, अपने जाती मफाद के ऊपर, सियासी मफाद के ऊपर साइफर लहराते और झूठ बोलते। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी गुमराह कुन कैंपेन, इतनी मुनाफकत कि आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। और आपकी जो ऑडियो आई कि हमने इससे खेलना है, हमने प्ले करना है, वो भी पूरी कौम ने सुनी। और आज इलेक्शन के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं, जो इलेक्शन के हवाले से मामला डिस्कस हो रहे हैं, उन्होंने कहा आज कि जी इलेक्शन पे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, वहां पे दरखास्तों की समाअत चल रही है। वो जो रिटन स्टेटमेंट है, डोनाल्ड लू ने 5000 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का जिक्र किया कि 5000 आजाद मुबस्सरीन इलेक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, फील्ड में मौजूद थे। आज खवातीन के हकूक के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे खवातीन को अमरीकी खवातीन से ज्यादा हकूक हासिल हैं, वो ज्यादा बाइख्तियार हैं, एम्पावर्ड हैं। और आपने यहां पे जो दरखास्तें जमा कराई, अमेरिका में करवाई, बैनुल अक़वामी एनजीओज को दी और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। आपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जो आज नाकाम हुई है। इतना झूठ कि आपने नौजवान नस्ल के जहनों को जहर आलूद किया। आपने इतनी गुमराहकुन कैंपेन्स चलाई और आपने जब साइफर लहराया तो उसके बाद कहा वो साइफर था ही नहीं, इंपोर्टेड हुकूमत कहते रहे। तो मैं समझता हूं कि झूठ हमेशा बेनकाब होके रहता है। बानी पीटीआई चेयरमैन का घिनौना और मकरू चेहरा आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि पूरी दुनिया के सामने उनको झूठा कहा गया, कांग्रेस की कमेटी में झूठा कहा गया, पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ। तो आपके पास रह क्या गया है, आपके पल्ले क्या रह गया इस कांग्रेस की हेयरिंग के बाद? तो आप तो गए थे कि आप पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता वहां बदनाम करेंगे, आप वहां पे कहेंगे कि जी पाकिस्तान में बहुत बुरा हो रहा है। तो आज तो यह अल्लाह ताला का निजाम है कि आपकी अपनी रखवाई हुई हेयरिंग में आप झूठे और मुनाफिक साबित हो गए हैं। और ये कौमी मफाद है और कौमी मफाद की खातिर, पाकिस्तान की खातिर हम खड़े हैं, हमारी हुकूमत खड़ी है और हम इंशाअल्लाह ताला कौमी सलामती के लिए, कौमी मफाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और इनके झूठ बेनकाब होते रहेंगे। आप देखेंगे कि जो जो झूठ इन्होंने कौम से बोले हैं वो इनके सामने आए हैं और हमेशा आए हैं। इमरान न्याजी ने जहां भी झूठ और मुनाफिकत की सियासत की है, या तो उस पर यू टर्न लिया है, या अपनी की हुई बात को वापस लिया है, या पूरी दुनिया ने देखा है कि वो एक झूठा शख्स है, एक मुनाफिक आदमी है जिसकी जबान से सच अदा होता ही नहीं है और हमेशा कौलो फेल में तजाद रहा है। तो आज मैं समझता हूं कि हम सुरखरू हुए हैं। जो बात हम पिछले 2 साल, सवा 2 साल से कर रहे थे, वो सच साबित हुई है और उसकी गवाही पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देखी है। ये बताएं जो सर्टिफाइड जो हो गया, साबित हो गया, साजिश हो गई, तो आप स्टेट मुद्दई बनेगी, कोई मुकदमा उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए कोई आपका इरादा है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि साइफर का केस यही केस था कि आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी से काम लिया और वो साइफर का केस अपनी जगह चल रहा है। उसकी आजकल आपने देखा है कि उसकी समाअत चल रही है हाई कोर्ट के अंदर भी, उसकी बेल भी चल रही है, अपील स्टेज पे भी वो चल रहा है। साइफर का केस यही केस था कि आपने पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा पहुंचाया और पाकिस्तान की रियासत का आपने नुकसान किया, तो उसके मुताबिक आपको सजा दी गई है। तो हम तो यही बात कर रहे थे। और देखें, ये खुद जब गए हैं कांग्रेस की कमेटी के पास, तो ये किसी उम्मीद पे गए होंगे। इन्होंने सोचा होगा कि वहां से कोई ऐसा बयान आएगा जिसके तहत हमें कोई मदद मिलेगी। मगर ये जब नीयत इंसान की खराब हो तो फिर ये अंजाम हुआ करता है। एक मफरूर शख्स यहाँ से गया बीमार होके, सांस नहीं उसको आ रहा था और वो वहाँ IMF के सामने मुजाहरे करवा रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, तो उनके खिलाफ भी इस पे कोई? देखिए, ऐसी नॉन एंटिटीज जो हुकूमत में यहाँ पे वजीरों मशीरों के उहदों पर
तैनात रहे और हुकूमत जाते ही पाकिस्तान छोड़ के चले गए, उन पे क्या बात करनी। ये वो लोग हैं जो बाहर के शहरी थे, बाहर से आए थे, हुकूमत करने आए थे और हुकूमत करके वापस अपने अपने मुल्क चले गए हैं। ये नॉन एंटिटीज़ का एजेंडा हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ था। तो मैं समझता हूँ कि ये मैटर नहीं करते। और जिन लोगों को इकट्ठा किया हुआ था इन्होंने वहाँ पे IMF की बिल्डिंग के बाहर, अरबोंपति लोग हैं, अशराफिया से ताल्लुक़ है, और IMF को कह रहे हैं कि हमारे लीडर को रिलीज़ करो वरना पाकिस्तान की इमदाद ना करना। यानी एक रेडीबान, एक भट्टा मजदूर, एक नौकरी पेशा शख्स जो होली सोली अपनी कमाई पर डिपेंडेंट है, जिसने देखना है कि रुपया कल को मुस्तहकम होगा, मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा तो वो रोज़ी रोटी कमाएगा, अपने बच्चों की तालीम पे तवज्जो देगा, सेहत पे तवज्जो देगा। आप उसकी इमदाद रोकना चाहते हैं $5-5 हज़ार डॉलर के बैग पकड़ के, $10-10 हज़ार डॉलर की जूतियां पहन के IMF की बिल्डिंग के बाहर। ये IMF का काम नहीं जो आप वहाँ पे उन्हें कह रहे हैं कि हमारा लीडर रिलीज करो। आप कोर्टों में अपीलें करें। सर इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पार्लियामेंट से क्या उम्मीद रखते हैं आप, उन्हें भी कुछ सुकून होगा या? देखिए, उनमें हर तरह के लोग मौजूद हैं और मैं ये समझता हूँ कि जब उनका लीडर एक सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया गया है तो अब तो उन्हें थोड़ा सा मज़ीद लिहाज करना चाहिए और अपने आप को थोड़ा दूर करें उस लीडर के साथ कि जिस पे 190 मिलियन पाउंड का करप्शन का भी केस है, तोशाखाना की करप्शन का भी केस है, जिसके ऊपर साइफर का भी केस है, और आज अमेरिका की कांग्रेस की कमेटी के सामने उसको झूठा करार दिया गया है। तारड़ साहब, ये अभी जो IMF का मुआहदा हुआ है, इसका मुसर्रफ क्या होगा? वो जो $1 अरब होगा, मुसर्रफ क्या वो कर्जों के अदायगी पे होगा या गरीब आवाम को भी? देखिए, इस पे वज़ीर ख़जाना कल तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट होना है। तो मैं चाहता हूँ कि कल वो इस पर मज़ीद रोशनी डालें। देखिए, इससे जब आपका ये एग्रीमेंट हो जाता है, एक गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होती है, आपका रुपया मुस्तहकम होता है, आपकी मईशत में एक वैसे इस्तेहकाम आता है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होता है, स्टॉक मार्केट जो है उसमें तेज़ी आती है। तो ये सारी चीज़ें जो मुस्बत इंडिकेटर्स हैं, इस पर कल वज़ीर ख़ज़ाना रोशनी डालेंगे। जी, वो कह रहे हैं कि ख़वातीन पाकिस्तान में ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, एक ही खातून आप बात नहीं करने दे रहे। जी, देखिए, मैं ये समझता हूँ बैनुल-अक़वामी सतह पे बिल्कुल इमरान खान साहब की हुकूमत ने बड़ा नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को। सरमायाकारी बिल्कुल बंद होकर रह गई और उनको अदब आदाब ही नहीं पता थे कि जब किसी मुमलिकत के सरबराह के साथ मिलते हैं तो बैठना कैसे है, मुसाफा कैसे करना है, बात क्या करनी है। CPEC के हवाले से आपने देखा कि कैसे हमारे आते ही वो मामला CPEC वाला तेज़ हुआ है। चाइना की तरफ से आज भी फ़ॉरेन ऑफिस ने बयान दिया कि शहबाज शरीफ साहब के जो बयानात हैं CPEC को लेके वो बड़े मुस्बत हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें बैनुल-अक़वामी सतह पे एक ताज़ा हवा का झोंका आया है हमारी हुकूमत के आते ही, और उन 16 माह के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब जहाँ जहाँ गए बड़ी पजीराई मिली और दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की बड़ी इमदाद की। जो इमरान खान साहब के दौर में बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को डैमेज किया गया था, वो इंशाल्लाह ग्राउंड कवर करेंगे और अच्छे ताल्लुकात उस्तवार रखेंगे ताकि इस मुल्क के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके, इस मुल्क को तरक्की की इशारा पे गामजन किया जा सके। दो छोटे-छोटे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आपने जिस तरह देखा मुज़ाहिरा हुआ, उसमें वो लोग थे जो यहाँ पे जॉब करने आए थे, कोई एडवाइज़र था, कोई वज़ीर था और बाहर चले गए। तो इस तरह के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो गवर्नमेंट कोई सीरियस इस पे लेजिस्लेशन करने जा रही है जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ या ड्यूल नेशनल हैं, उनको मतलब यहाँ पे ऐसे आम ओहदों पे तैनात करने। आप खुल के बात करें ना, आपका इशारा किस तरफ है, आप खुल के बात करें। हाँ, देखिए, शहबाज गिल ने HEC की फंडिंग पे डिग्री हासिल की PhD की मलेशिया से, और उसकी शर्त ये होती है कि जब आप हायर एजुकेशन कमीशन के स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, आपने वापस आके अपने मुल्क को सर्व करना होता है। स्कॉलरशिप मिलती इसलिए, कोई भी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी वो मिलती है कि आपने, अगर ये स्कॉलरशिप आपको मिली है, आपने वापस आके अपने मुल्क की खिदमत करनी है। एक तो वो उसने वायलेट किया। दूसरा,
इधर इंतशार फैलाने में, साजिशें करने में सरे फहरिस्त थे और कहते थे कि जी जेलों में जाके लोग बीमार हो जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब को कहते थे इनकी कमर ख़राब हो जाती है। अल्लाह माफ़ करे, खुदा से रहम मांगना चाहिए कि आप जब वो हाँकते हुए जा रहे थे और कह रहे थे मुझे ऑक्सीजन मास्क दो, और अजीब सी चीखो पुकार की आवाज़ें थीं, अल्लाह ताला ये वक्त किसी पे ना लाए। बड़ा बोल बोलते हुए सोचना चाहिए। ये लोग वो हैं जिनको कानून के दायरे में आना चाहिए और यहाँ आके मुजाहरा करें ना, यहाँ आके वापस फेस करें। जब इक़्तिदार था तब तो यहाँ पे इक़्तिदार के ऐवानों में बदमस्त होके फिरते थे और लोगों को गालम गलोच तड़ियाँ लगाते थे। तो आज क्यों IMF के बाहर जाके खड़े हो गए? आए ना पाकिस्तान में आके फेस करें, उनका लीडर जेल में, उसका साथ दें। तो ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमात कायम हैं और इनको चाहिए कि पाकिस्तान आके जो है वो कानून का सामना करें। देखिए, डुअल नेशनल पे ऑलरेडी लेजिस्लेशन मौजूद है। कुछ ओहदे हैं जो रख सकते हैं, कुछ ओहदे वो नहीं रख सकते। तो ये बड़ी क्लियर सी बात है, इसमें कोई अभाम नहीं है किसी किस्म का। साहब एक केस पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बरनी दौर में पाबंदी लगाई है, चंद लोग जाएंगे, बड़ी अहम और जरूरी होंगे, तो ऑस्ट्रेलिटी मुहिम के ऊपर और साथी और बच्चा, इसके थोड़ा सा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज काबीना के इजलास में भी किफ़ायत शारी के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने बात की और वज़ीर आज़म साहब ने कभी भी ना कभी तनख्वाह ली, ना TADA लिया, और पंजाब में भी वो 12.5 साल वज़ीर आला रहे तो करोड़ों रुपए की मरात उन्होंने गिव अप की। 16 माह की हुकूमत में वज़ीर आज़म रहे, एक दिन तनख्वाह नहीं ली, मरात नहीं ली। आज भी जब काबीना के कुछ अरकान ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब हाँ, हम आपकी किफ़ायत शारी की पॉलिसी को अपनाते हुए हम ये गिव अप करना चाहते हैं, अपनी सैलरी भी, अलाउंसेस भी, तो तमाम काबीना ने उसकी तौसीक की और वज़ीर आज़म साहब ने कहा मैं तो लेता ही नहीं हूँ तनख्वाह। तो उन्होंने उसको भी इंडोर्स किया कि मैं लेता नहीं था, मगर मैं वेलकम करता हूँ कि मेरी काबीना ने भी मेरे नक्शे कदम पे चलते हुए किफ़ायत शारी की पॉलिसी को अपनाया और तनख्वाह और मराद जो हैं वो उन्होंने रज़ाकाराना तौर पे कहा कि हम नहीं लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रैवल एक्सपेंस और ये जो हुकूमती एक्सपेंडिचर को, शहाना अखराजात को कम करने की पॉलिसी है हुकूमत की, ये इंशाल्लाह ताला बड़ी कामयाब रहेगी और इससे बड़ी मदद मिलेगी मईशत को, जो धचके लगते हैं उनको संभाला देने में। और जब ये निजकारी का मामला आगे चलेगा, FBR की डिजिटाइजेशन है, FBR की रिस्ट्रक्चरिंग है, हुकूमती अखराजात में कमी है, तो हम कई सौ अरब रुपया बचाने में कामयाब होंगे और इससे आप देखेंगे कि मईशत जो है वो इंशाल्लाह ताला वो मुस्तहकम भी होगी और अवाम को भी इससे फ़ायदा होगा। आखिरी सवाल है कि जी। सोशल मीडियम पर, जी। मीडिया पर जी। साइफर के हवाले से बहुत कुछ कहा गया और फिर शहदा की तौहीन के हवाले से इदारों के खिलाफ उस पे बाकायदा मरबूत कोई एक्शन कब तक मुतम्मिल? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उस पर ऑलरेडी कुछ शनाख्त लोगों की कर ली गई है। कुछ रेड लाइंस हैं जहाँ पे शहदा का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी कुर्बानी की तौहीन की जाती है, तज़हीक की जाती है। तो उस पर हिकमत अमली क्या बननी है, उस पर कानून मौजूद है। तो शनाख्त का अमल जब पूरा होगा तो इंशाल्लाह ताला उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया।